यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी गुरुवार को भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से यूपी के बहराइच में मुलाकात की। इसके बाद वो क्रूर शासक महमूद गजनबी के भांजे सलार मसूद गाजी के मजार पर चादर चढ़ाई। वहीं इस दौरान उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर का ओवैसी के साथ मौजूद रहना बीजेपी को नया मुद्दा दे गया, जिसके बाद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोल दिया। अनिल राजभर ने कहा कि ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया है। जिस व्यक्ति ने देश पर हमला करने का गुनाह किया हो, उसकी मजार पर जाना और सम्मानित करने का काम न केवल राजभर समाज का अपमान है, बल्कि गरीबों और देश का अपमान है। एक सवाल के जवाब में अनिल राजभर ने भागीदारी मोर्चा को जोकरों का गठबंधन करार दिया। उन्होंने पूछा कि जिस क्रूर शासक आक्रांता ने भारत को लूटा, हिंदुओं पर अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ डाला और जिसके आतंक को खुद महाराजा सुहेलदेव ने खत्म किया हो, उसे पूजने वालों के साथ ओम प्रकाश राजभर कैसे गठबंधन कर सकते हैं। बहुत बड़ा गुनाह है और राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह है। इससे बड़ा कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। एक आक्रांता को सम्मानित करना, सैयद सलार मसूद जिसने देश पर हमला किया हो, देश के हजारों लोगों को मारने का जिसके ऊपर आरोप रहा हो, हमारे धर्म पर हमला बोलने का जिसने काम किया हो, देश की हजारों माँ बहनों की इज्जत आबरू पर हमला बोलने का जिसके ऊपर आरोप रहा हो, ऐसे लोगों का सम्मान। और वहीं पर बगल में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जिसने धर्म की लड़ाई लड़ी हो, जिसने माँ बहनों को बचाने की लड़ाई लड़ी हो, देश को बचाने की लड़ाई लड़ी हो, समाज को बचाने की लड़ाई लड़ी हो, उनका अपमान कभी देश को बर्दाश्त करना चाहिए? ऐसी बातों को मेरी नज़र में ये राष्ट्रद्रोह जैसा काम आज ओवैसी ओम प्रकाश राजभर के साथी ने किया है। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और समाज कभी माफ नहीं कर सकता ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा राजभर समाज की बस्तियों में। राजनीति में अपने स्वार्थ में इतना पागल, इतना अंधा हो गए लोग कि देश के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे कैबिनेट मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता अनिल राजभर ने कहा कि ऐसे लोग राजनीति में नजर नहीं आने चाहिए। भागीदारी मोर्चा राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं, बल्कि राजनीतिक जोकरों का गठबंधन है। ऐसे लोग उलूल जुलूल गठबंधन कर समाज को ठगने का काम करते हैं। कहा कि ऐसे लोग को समाज, देश और महापुरुषों के लिए कुछ नहीं करना है, बल्कि इनका काम बस जनता को गुमराह करना है। ऐसे लोग अपने अपने समाज को बेचने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरजमी पे ओवैसी साहब आए नहीं, उन्हें बुलाया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जब विधानसभा चुनाव आए हैं, चाहे वो बंगाल की बात हो, बिहार की बात हो, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए और वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको इन्वाइट करके बुला लेती है। जैसे ही ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की सरजमी बहराइच पर पहुँचे और उत्तर प्रदेश में मजहबी सियासत शुरू हो गई। मैं इसीलिए बार बार इस बात को दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको बुलाया जाता है कि आप आएँ और मजहबी सियासत शुरू कर जाएं, जिससे भारतीय जनता पार्टी वोटों का ध्रुवीकरण की राजनीति करके सत्ता में आश्रित रहे। आपको बता दें, एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने बीते गुरुवार को बहराइच में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि 2022 का चुनाव हमारी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तर प्रदेश की 27 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी पूरी तमन्यता और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, जिसका मास्टर प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।